हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स आर करेक्ट। यानी इसमें से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट है हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया है थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ NH3 SbH3 ASH3 और PH3 का। तो ये क्या करेक्ट है, इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो यहाँ पे तो की कंसेप्ट लगने वाला है, की कंसेप्ट लगने वाला है, वो हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की है, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, देन थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज कंटेनर, केपी वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर। तो सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो हम कोई एक कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए में क्या हो जाएगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप 15 मेंबर्स है, सारे ग्रुप 15 मेंबर्स है। एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है हमें पता है, डाउन द ग्रुप जो होता है साइज इंक्रीज होता है, राइट। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड विथ स्मॉल हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस। सो टू स्टेबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन डिक्रीजेस। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। इसी के कारण क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड एंड हेंस द थर्मल स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम NH3 टू BiH3। तो क्या हो जाएगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी दिया है, और SbH3 ASH3 और PH3 पर। यहाँ पे ग्रुप 15 के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर फॉस्फोरस, फिर क्या आ जाएगा, आर्सनिक आएगा, फिर Sb आएगा, राइट। पर यहाँ पे तो कोई डिफरेंट ही शफल्ड ऑर्डर में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, NH3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा PH3, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, ASH3, फिर SbH3, ऐसा होना चाहिए था। पर SbH3 तो सेकंड को डाल दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लेस देन लिक्विड हीलियम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात की है, लिक्विड हाइड्रोजन की क्या है, कम है लिक्विड हीलियम से। तो इस केस में क्या हो जाता है कि द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज लिक्विड हाइड्रोजन का जो है वो ज़्यादा होगा लिक्विड हीलियम से, क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो हम इसको निकाल देंगे हाईलाइट से, क्योंकि ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें ऐसा होता है कि लिक्विड हीलियम में बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका कम होता है लिक्विड हाइड्रोजन से। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज इट्स द फैक्ट दैट इसमें ये हो जाता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन लिक्विड हीलियम ड्यू टू द सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोजन देन हीलियम, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया of hydrogen than helium। एंड ऑल्सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि BeCO3 इज ग्रेटर, SrCO3 इज ग्रेटर देन BaCO3 द Kp वैल्यू ऑर्डर ड्यूरिंग द थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज्ड कंटेनर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, यहाँ पे फजान्स रूल लगने वाला है, द आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट डिक्रीजेस। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आयनिक पोटेंशियल है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C का, द आयनिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है आयनिक पोटेंशियल यहाँ पे, ऑफ कैटायन जो है इंक्रीज होगा, कैटायन इंक्रीज, दिस मीन्स दैट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट डिक्रीज। सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट decrease, hence Kp increase
therefore we can say what, we can say this is decrease sign. Okay, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिक्रीज, अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीज, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट द Kp इज गोइंग टू इंक्रीज, Kp इंक्रीज होगा एज रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होने वाला है वो होता है MCO3, इसका डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम पे Kp ये दे देगा MO प्लस CO2। तो इससे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kp वैल्यू ड्यूरिंग द थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज कंटेनर इज गोइंग टू बी BeCO3 का सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट का। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट में हमें दिया है कि O2 ग्रेटर देन KO2 ग्रेटर देन K2O2 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर फाइंड किया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर किससे फाइंड करते हैं, हमारा फॉर्मूला जो होता है इसके लिए वो होता है √n n+2, और n क्या होता है इधर इस केस में, n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n। तो ऑक्सीजन के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2। तो यहाँ पे है 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जब हम वैल्यू डालेंगे 2 का, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर जो मिलेगा 2 डालने पे मिलता है √8। तो यहाँ पे लिख देंगे √8, 2 और √8। 2 जो है सबसे पहले जो लिख रहा हूँ वो होगा क्या, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और √8 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर, जो सेकंड लिख रहे हैं कॉमा के बाद वो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर। तो KO2 के केस में क्या हो जाएगा, KO2 के केस में है हमारे पास एक, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं KO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो हमें पता चल जाएगा इसका वैल्यू जो है √3 है। देन K2O2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं कि ये सही ऑर्डर में दिया है, √8 इज ग्रेटर देन √3 इज ग्रेटर देन 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर का सही वैल्यू दिया है, तो ऑप्शन डी भी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।